डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे राजनीति की नहीं, किसी सामाजिक समस्या पर नहीं। हम बात करेंगे कल्चर की, हम बात करेंगे कलाकारी की, हम बात करेंगे महिलाओं के उत्थान की, हम बात करेंगे महिलाओं के जागरण की। कई विषय एक साथ समेट कर हम ले आए हैं आज का शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे अतिथि जो हैं तो पति पत्नी लेकिन एक मित्र की तरह, लेकिन साथ ही साथ वो सामाजिक कार्यों को जिस तरह से पेश करते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। संस्कृति आर्ट्स के बैनर तले कई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगा चुकी ये जोड़ी आज आपके साथ है और हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं तेजस्विनी प्रभाकर जी। तेजस्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप प्रभाकर जी हैं। नमस्कार। इन दोनों ने स्कूल्स और कॉलेजेस की मुंबई से लेकर पुणे तक और इस तरफ पूरे विरार पालघर तक के पूरे स्कूल की श्रृंखला है। उनके बच्चों को प्रोत्साहित करना और उनकी प्रदर्शनी को आयोजित करने का बीड़ा उठाया है। उनकी कलाकारी को बहुत कुछ उनके प्रदर्शनी के माध्यम से ये उनका हौसला बढ़ाते हैं। आप दोनों से तेजस्विनी जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तेजस्विनी आर्ट्स का ये क्या मुहिम आपने क्या सोचकर शुरू की रही होगी? देखिए, जब हमारी जनरेशन पैदा हुई थी, जब हम बोलते एंशिएंट एज में हम लोग थे, तभी हम लोग ने ABCD क ख घ या कोई फ्रेंच स्पेनिश लैंग्वेज नहीं सीखी थी। पहली गुफाओं में जो फर्स्ट थिंग जो इंसान सीखा था वो ड्राइंग के माध्यम से उसने अपनी वार्तालाप करना चालू किया था। तो उसको हम कायम रखते हुए धीरे धीरे जैसे ही बढ़ते गए साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैसे ये आर्ट किधर डिमिनिश होता गया। आज भी जब बच्चा छोटा होता है तब सबसे पहले मम्मी उसको एक क्रेयॉन बॉक्स और एक कलरिंग बुक देती है और बोलती है करो। जब वो मस्ती करता है तब उसको हाथ में यही चीज़ थमवाती है, पर जैसे ही वो बड़ा होता है उसके आगे बुक्स आ जाती है और बोलते हैं बस अभी इसको तो साइड में रख और अभी तो पढ़ाई कर। तो हमारा सिर्फ यही है कि जो आर्ट एंड कल्चर जो जन्मों से आता आया है, जो हमारे खून में ऑलरेडी है, उसको हमको किधर मारना नहीं है। वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड शो द वर्ल्ड दैट आर्ट हैज सम स्टैंडिंग। मतलब कलाकारी जो होती है वो जन्मजात होती है, आपका मानना है? बस खाली उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है और उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। करेक्ट। मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने किधर से भी आर्ट नहीं सीखी है, बट आर्ट इज इन माई ब्लड। तो मेरे को, हम जब छोटे थे ना तो हम मिट्टी में कुछ बनाते थे या नहाने जाते थे तो साबू की झाग बनाकर उसमें ड्राइंग करते थे। जी जी जी। तो it is there in the blood, it is there in each and every individual. Only thing is that it has to come out. जी, तो आप वो उसके जरिए कर रहे हैं। संदीप प्रभाकर जी, आप पूरी तरह से अपनी पत्नी की पूरी सोच को जिस तरह से मदद करते हैं वो काबिल तारीफ है। और आप, हम लोग आपसे जब भी बात करते हैं तो ये मजाक भी होता है कि आप सहयोगी की भूमिका में होते हैं, हालांकि सब कुछ देख रेख आपकी हो रही होती है। तो ये बच्चों के बीच में जब ये आप प्रदर्शनी लेकर जाते हैं, उनकी पेंटिंग्स, उनकी कलाकारी, उनकी चित्रकारी, उनकी कला जब आप प्रदर्शनी में लगाते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, उनके पेरेंट्स का कैसा होता है? सलमान भाई, सबसे पहले जब बच्चे आते हैं ना आर्ट गैलरी में, वो पहले इतनी खुशी भागते होते हैं, मेरी पेंटिंग किधर है, मेरी पेंटिंग किधर, मेरी पेंटिंग किधर, ढूंढते रहते हैं। पहले तो हम उनका नाम लगाते नहीं थे कि अपनी पेंटिंग, ताकि हर एक बच्चे की पेंटिंग ढूंढे। उसके बाद जब वो अपनी पेंटिंग देखता है कि जब वो फ्रेम मुख्य हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है हाँ भी मैंने कुछ बनाया है। और जब उनके माँ बाप को पता चलता है कि ये पेंटिंग जो बच्चे ने बनाई है इस फॉर अ कॉज, कि जो हमारी हर एक पेंटिंग की वैल्यू होती है 2000 रुपये, अगर वो बिक जाती है तो 1000 रुपये बच्चे को जाएगा और 1000 रुपये कोई भी संस्था को जाएगा जो स्कूल डिसाइड करेगी। और उसके कहना होता है कि ये बच्चों में एक देने की भावना आ जाती है। नहीं तो आजकल के बच्चों के होता है कि लेने की भावना नहीं, उनके जब बच्चे में देने की भावना आ जाती है वैसे ही समाज सुधर जाता है। तो उनके बच्चों, माँ बाप को भी लगता नहीं यार देयर समथिंग, हमारा बच्चा कुछ कर रहा है। और स्कूल से भी उनको लगता है कि स्कूल हैज टेकन अ गुड इनिशिएटिव कि हाँ भी ये पेंटिंग एग्जीबिशन लगा के। तो ऐसे आज तक हमने कम से कम 20,000 बच्चों की पेंटिंग लगा चुके हैं। वो उसी सवाल पर आ रहा था कि अब तक कितनी पेंटिंग्स लगी है? आपने 20,000 का आंकड़ा तक बता दिया। कितने स्कूल आपके साथ इन्वॉल्व हैं? हमारे साथ अभी तक हमारे पास 120 स्कूल वी हैव इन्वॉल्व
मुंबई में, पूना में, पालघर रीजन में, तो हमारे 120 स्कूल भी आए उन्होंने इन्वॉल्व किए हमारे साथ है। बहुत अच्छे। तेजस्विनी जी, साथ ही साथ आप अभी जिस विषय पर हम खास बात करना चाह रहे हैं वो है आपका संस्कृति आर्ट्स एंड IDF जॉइन हैंड्स टू ब्रेक अ रिकॉर्ड। तो ये कौन सा रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैराथन होता है तो हमने इसका नाम दिया है पेंटाथन। मैराथन इज ऑल्सो विद अ कॉज, आर पेंटाथन इज ऑल्सो विद अ कॉज। हम लोग ने इधर IDF दैट इज इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ हैंड शेक किए हैं, एंड यर वील बी सपोर्टिंग द अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स फॉर देयर सैनिटरी हाइजीन नीड्स, देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन नीड्स। तो एक लड़की का खर्चा पूरे साल का होता है 500 रुपया, जिसमें हम उनको 64 पैड्स के पैकेट्स प्लस 6 अंडरवेयर्स, 3 सोप्स वॉशेबल सोप्स और 3 सोप्स जो होते हैं हैंड वॉश वाले वो भी देते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट पैक विच वी आर गिविंग द गर्ल्स फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो ये एक हम लोगों ने कॉज टेकअप किया है। सो दिस पेंटाथन में बच्चों को सिर्फ क्या करना है कि अपनी एक पेंटिंग बनानी है, और हम लोगों ने एक फॉर्म रिलीज़ किया, उस पेंटिंग को उस फॉर्म में सिर्फ अपलोड करना है। अगर बच्चा चाहे तो अपनी फ़ोटो के साथ भी उसको अपलोड कर आप सकता चाहे है। तो उस फॉर्म की वेबसाइट का डिटेल आप चाहे तो दे सकते हैं, हम उसे ज़रूर दिखाएंगे। हाँ जी, वो मैं आपको लिंक आपको मैं भेज दूँगी। जी जी। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद वी विल बी हैविंग अराउंड 1500 चिल्ड्रन हु विल बी टेकिंग पार्ट इन दिस, एंड द यू कैन अंडरस्टैंड 1500 दैट मीन्स 1500 किड्स जो बच्चे हैं, और थोड़ा हमारी तरफ से। सो हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया कि वी विल बी सपोर्टिंग 10,000 गर्ल्स, दैट इज आवर मिशन टू सपोर्ट 10,000 गर्ल्स। और So the world record will be the biggest virtual exhibition of budding artist. जी, तो ये budding artist में बच्चे इन्वॉल्व हैं, ये budding artist में औरतें इन्वॉल्व हैं, ये budding artist में बड़े बुजुर्ग भी इन्वॉल्व है जो पेंटिंग की कला को अपना मतलब एक शौक आपने की तरह। उसी को टाइटल दिया, टाइटल ऑफ द हाँ जी। रिकॉर्ड, बिगेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन ऑफ बडिंग आर्टिस्ट। हाँ जी। तो इसके बैनर तले आप ये तो एक तो ये होगा एग्जीबिशन जो होगा वो तो वर्चुअल होगा, लगभग 1,500 लोगों के आपकी अपेक्षा है कि आएंगे। हाँ जी। इनसे क्या उम्मीदें हैं आपको, और कैसे इनकी मदद के जरिए आप कैसे उन गरीब बच्चियों तक पहुंचना चाहती हैं? हम लोगों ने आफ्टर रिमूविंग द कॉस्ट वील हैव सम मनी लेफ्ट आउट विथ अस, दैट मनी विल बी यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट डिग्निटी। सो हमारा टैगलाइन भी है 1 2 3 लेट्स हेल्प प्रोजेक्ट डिग्निटी। सो ये हम लोग ने एक कैची स्टेटमेंट बनाया है पेंटाथन के तले। Sanskriti Arts and IDF will be running this entire show. It will be on the Mother's Day because Mother's Day is chosen because आगे जाके हर लड़की माँ बनती है, हर लड़की मतलब a girl and a mother go hand in hand. So it is supporting a mother. If you support this cause, you are happy. मतलब आपकी माँ को भी खुश करोगे कि you have done something great to help a girl in the entire project. बिल्कुल, ये मतलब मातृत्व दिवस को आपने माँ को समर्पित किया है हाँ एक तरह जी, से। हाँ जी। संदीप जी, जैसे ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वो क्या चीज़ है जिसे आप बनाने जा रहे हैं? सर ये वर्चुअल लॉन्गेस्ट एग्जीबिशन होएगी जिसके फ्रॉम यूके, तो उसमें हर एक बच्चे को एक वर्ल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो उस सर्टिफिकेट का ये जो रिकॉर्ड का नाम क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन। जी। तो एवरी किड विल बी गेटिंग दैट वर्चुअल सर्टिफिकेट मीन्स हार्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम यूके। तो एक बच्चे को यहाँ भी मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मैंने एक लड़की को हेल्प किया फॉर अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और आप भी जानते हो सलमान भाई कि इन रूरल एरिया की जो लड़कियाँ दे यूज़ क्लॉथ एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ वे फॉर दिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो दिस वे और प्लस ये जो सैनिटरी पैड्स हैं, तो जो हम 64 पैड्स देंगे बच्चों को, तो उसके कारण दे कैन भी सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को रख सकती हैं। प्लस ये जो स्टिग्मा है सोसाइटी में, जब बच्चे किसी लड़की को पीरियड्स होते हैं तो उन लोग छुपाते हैं, नहीं जी, पर ये जो चीज़ नेचुरल है
तो उसको छुपाना क्यों? ये कुदरत की दी हुई चीज़ है ना, तो इसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी नहीं अभी आपको पीरियड्स है तो आप साइड में बैठ जाओ, ये हो जाओ। वो नहीं, हम वो नहीं चाहते कि बच्चों को पहले जन्म से कि हाँ भी ये दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसमें किस एज की बच्चियों को आप ये आपका प्रोजेक्ट डिग्निटी में शामिल करेंगे और उन तक ये आपकी किट पहुंचेगी? क्या उम्र होगी उनकी बच्चियों की? सलमान भाई, स्टार्टिंग एज विल बी अराउंड 10 और 11 ईयर्स टू इवन द फीमेल्स ऑल्सो, इवन ग्रोन अप फीमेल्स जो रूरल एरिया में रहती हैं, हम उनको भी देंगे। ऐसा नहीं कि यानी एक तरह से ये सिर्फ जो पेंटाथॉन है ये मात्र ये किट देने की बात नहीं है, ये जन जागरण का भी एक आप लोग अभियान चला रहे हैं। हाँ जी। जी जी, तेजस्विनी जी, ये कॉन्सेप्ट मन में आया कैसे आपके कि इस पेंटिंग के जरिए भी जन जागरण भी किया जा सकता है? एक्चुअली हम लोग ने 2019 में एक शो किया था जिसमें बच्चे पेंटिंग्स बन के रैम्प पे वॉक कर रहे थे। तभी हम लोगों ने कुछ 4000 लड़कियों को सपोर्ट किया था। सो हमारा विचार था कि 2020 में हम कुछ ऐसा बड़ा करें जिससे हम 10,000 लड़कियों को सपोर्ट कर सके, बट कोविड के वजह से हम कर नहीं पाए और घर बैठे बैठे तो ख्याली पुलाव ही पक सकते हैं, तो ये ख्याली पुलाव में से लेकिन ये अगर ख्याली पुलाव इतने रचनात्मक होते हैं तो बेहतर है तेजस्विनी जी आप घर ही बैठे हैं और ऐसे ख्याली पुलाव पकाएं ताकि समाज में एक जन जागरूकता आए। और साथ ही साथ देखिए, एक प्रोजेक्ट को करना, एक एग्जीबिशन को लगाना, बच्चों को मंगाकर उन स्कूल के बच्चों को बुला लेना, अध्यापकों को बुला लेना, उनके पेरेंट्स को बुलाकर प्रदर्शनी दिखा देना, मीडिया को बुला लेना, कवरेज दिला देना, ये तो एक हिस्सा है। लेकिन उसके साथ में जन जागरण करना, उन मासिक धर्म को लेकर जो जिन बच्चियों में एक टैबू है उसे दूर करना, उनमें जन जागरण लाना, उनकी मदद करना, मतलब जो रूरल एरिया में रहते हैं, ये एक आपका मिशन भी है। इस मिशन में चलते चलते अगर कुछ खास कहना चाहें प्रदीप जी, आप जो आपको लगता हो कि एक शो में बैठे हैं आप और अपने माध्यम से, हमारे डीआरवी के माध्यम से आप कुछ कहना चाहें, लोगों से कहना चाहें और स्टूडेंट्स से कहना चाहें जिनमें ज़रा भी कलात्मकता हो। सर, पहले तो हम थैंकफुल करना चाहते हैं कोहिनूर होटल का, जिधर हम अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं। क्योंकि जब हमने 2014 में स्टार्ट किया था तो हमने बहुत सारे होटल्स को अप्रोच किया था कि हमने बोला था कि हम एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। तो बहुत सारे होटल बोला कि आप लगा सकते हो, पर हम बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों आएंगे तो होटल को डिस्टर्ब करेगा, ये करेंगे। तो हमने कोहिनूर कॉन्टिनेंट होटल में हम गए थे, तो वहाँ पर हमने मिस्टर मुकुंद कामत से हम मिले थे। तो हमने उनको बताया था कि हम ऐसा बोलते हैं सर, हम वी विल बी वेरी हेल्प ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कीप योर एग्जीबिशन। जब उन्होंने देखा कि बच्चे कैसे प्रिंट ऑफ साइलेंस में आते हैं, अपनी पेंटिंग देखते हैं कि वी आर, तो उसके पता चला कि हम पेंटिंग क्या होती है कि बच्चों, और जब बच्चों के हाथ लगते हैं पेंटिंग पे तो वॉल्स तो अपने आप ही खिल जाती है। और वहाँ पर जब हम 200 पेंटिंग लगाते हैं तो हर एक बच्चा, चाहे उसने बॉल बनाया, बैट बनाया या पेड़ पौधा बनाया, वो अपने तरीके से बनाता है। कोई बच्चे पेड़ पे चॉकलेट भी उगा देते हैं कि जो जूनियर केजी के और सीनियर केजी के बच्चे होते हैं, उनको ये नहीं लगता कि फल, उनको लगता है कि हाँ भाई जो पेड़ पे चॉकलेट ही उगती होगी। अच्छा, इस तरह की भी पेंटिंग्स आती है। हाँ, वो जैसे बच्चा चाहे उसकी जो उसकी सोच है वो कागज पर उतारता है, अपनी सोच कागज पर उतार देता है। तो जो, और हम ये नहीं करते कि जैसे हम बोलते हैं 6 और वो बोलता है 9, दोनों सही होते हैं। वो बच्चे की सोच है और हमारी सोच है। तो बच्चा जो बनाना चाहता है, हर एक पेंटिंग को हम लगाना चाहते हैं कि वो सोचता कि मेरी पेंटिंग बनाई है कि वो मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग है, तो हम उसके लिए बोलते हैं तो टारगेट आपका 9 मई है, आपका 9 मई। और कब तक पेंटिंग्स आपको जमा कर देनी है? सर, हमें 15 अप्रैल तक हमने पेंटिंग जमा कर लेनी है सारी की सारी। और मेन थिंग है जो सैनिटरी पैड्स भी देंगे और दैट विल बी ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नहीं तो क्या कि अगर हमने 10,000 बच्चों को टारगेट किया है तो हम 64 पैड्स दे रहे हैं, तो आप सोच लो 6,40,000 रुपये, 6,40,000 पैड जो इसमें चले जाएंगे इन्वायरमेंट में। प्लस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो इन्वायरमेंट को दूषित करेंगे। तो जो हम पैड देंगे दैट विल बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट को भी ख़राब नहीं करे। तो हमको वो भी सोचना है कि खाली पैड देना हमारा काम नहीं है, कि वी हैव टू लुक आफ्टर द इन्वायरमेंट ओनली। इनमें से कल ये नहीं कि हमने पैड दे दीजिए आपकी सुरक्षा हो गई। हमने आपकी सुरक्षा की है कि हमने इन्वायरमेंट की सुरक्षा की है, वो भी हमको देखना है।
तो जो पैड्स हम देंगे तो वो अच्छा, मात्र इतना ही नहीं है कि आप इसे बांट रहे हैं, आप उसका ख्याल भी रख रहे हैं कि इससे पर्यावरण दूषित ना हो। हाँ जी सर जी, ये एक बड़ी बात है। तेजस्विनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं तो इतना देखिए, बोलती क्योंकि हूँ। एक तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। आप संस्कृति आर्ट्स को हम लोग जितना जानते हैं, हमारे पड़ोस में हैं आप, हम संस्कृति आर्ट्स को ये जानते हैं कि भाई ये संदीप प्रभाकर जी है, ये संजीवनी प्रभाकर जी हैं, लेकिन इसको लेकर आप जिस तरह के जनजागरण चला रहे हैं, हमारा डीआरवी के साथ में शो करने का मतलब यही था कि आप इस बात को आम जन तक भी पहुंचाएं, लोगों को लगे कि एक सिर्फ संस्थाएं बना लेना और एग्जीबिशन कर देना ही काफ़ी नहीं होता है, इस बहाने जनजागरण भी चलाया जा सकता है, खासकर बच्चियों को लेकर जिन्हें हाशिए पे रखा जाता था। खैर, अब तो बच्चियों को भी खुद वो स्वाभिमानी होती जा रही हैं और आगे आ रही हैं, लेकिन आप लोग जैसे लोग कम हैं जो उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। तो चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना बोलना चाहूँगी कि आर्ट ऐसी फील्ड है, इट इज़ एन अनटच्ड मार्केट, कोई भी इसको छूना नहीं चाहता। उसको मैंने छू लिया है, अभी मैं इसको सोने, मतलब बोलते हैं ना कि एक बहुत फेमस था कि इस तरह से आलू डालो तो दूसरी तरह से सोना आ जाए, बस ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह की बातें करेंगी तो ऐसा लगेगा किसी राजनीतिक मंच की हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, बट हम इसको पूरा सोना सचमुच आलू डालकर सोना चमका कर बाहर निकालेंगे। जी। और मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा के अंदर वो एक फुर्ती होनी चाहिए, एक वो बोलते हैं ना एंथुजियाज्म होना चाहिए कि नहीं, आई हैव टू टेक पार्ट इन दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम लोग ने 1500 बोला, लेकिन अगर हम लोग 500 5000 कर सके, 10,000 कर सके, 20,000। अच्छा, आपका 1,500 सिर्फ टारगेट है, ज्यादा आएंगे तो भी लेते जाएंगे। यस यस, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात जितने है। आए तो उतने जब आलू और सोने की बात हो गई है तो मन की बात भी कर ले, कोई मन की बात अगर बची हो आप कहना चाहें। बस हम लोग इधर से सिर्फ आलू डालेंगे और वहां से हम लोगों को सोने के सिक्के बाहर निकलने चाहिए। तो ये आपका ये आर्ट गैलरी आपकी जो वर्चुअल होने जा रही है, एग्जीबिशन होने जा रहा है, इसके लिए हम ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। महिला दिवस आने वाला है, महिला दिवस पर भी आप लोगों से कुछ ना कुछ इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन जो मातृत्व दिवस मदर्स डे को लेकर जो आपकी तैयारियां चल रही हैं, इसमें आपको कामयाबी मिले, आपका ये मिशन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दिशा में अग्रसर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और लोगों में जागरूकता आए पर्यावरण के। इसमें कई चीज़ें आपने जोड़ दी हैं, कलात्मकता भी है इसमें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी है इसमें, रचनात्मकता है इसमें, यूनिटी का भाव भी है इसमें, बच्चों के शिक्षण देने का भाव भी है, कई चीज़ें आपने जोड़ दी हैं। इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर इस विषय पर हम ज़रूर आप लोगों से बात करेंगे और सब कुछ इसी तरह चलता रहा और सब कुछ ठीक रहा तो हम इसे आपके साथ जुड़कर हम इसे लाइव भी प्रसारित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और इस विषय पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ संदीप प्रभाकर जी और तेजस्विनी प्रभाकर जी, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है बच्चियों के जनजागरण को लेकर, बच्चियों के हाइजीन को लेकर, बच्चियों के मासिक धर्म के टैबू को तोड़ने का और ग्रामीण इलाकों तक एक ऐसी किट को पहुंचाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ, जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट डिग्निटी का नाम दिया है, पैड, सैनिटरी पैड वगैरह सब एक पूरा सेट देने की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि शोज़ करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम राजनीतिक और सामाजिक शोज़ करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के शोज़ के माध्यम से किसी जनजागृति का हिस्सा हम भी बन सकें, ये हमारे लिए भी बड़ी बात है। डीआरवी न्यूज़ पर इस तरह की बातें भी हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे, क्योंकि डे 1 से हमारा ये वादा है, डीआरवी न्यूज़ सकारात्मकता की तरफ हाथ बढ़ाएगा, नकारात्मकता तो बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाने से पहले हम आपको बता दें कि डीआरवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। इस दंपत्ति की इस योजना के प्रति आपके मन में कोई भाव है तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में जब हम इस चैनल पर आप ज़रूर करेंगे, ताकि हम इन्हें भी पहुंचा सकें और इस जनजागृति का आप भी हिस्सा बन सकें। फिलहाल सलमान को और सलमान की पूरी टीम को, डीआरवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए डीआरवी न्यूज़। जय हिंद।